दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं और उन सभी मुल्कों में बहुत सारे पावरफुल लीडर्स आए हैं और इन पावरफुल लीडर्स में जो नंबर एक नाम आता है वो है व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन साहब जो रशिया के इस समय प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम भाई शीर्ष में चल रहा है, जो कि मोस्ट पावरफुल मैन में आ रहा है। अब मोस्ट पावरफुल मैन, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसानों में ये नंबर 1 पे आते हैं, जबकि यहाँ पे बिल गेट्स, एलन मस्क, इन सबको इन्होंने पीछे छोड़ रखा है। ऑन पेपर तो कम है, बट बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट मानते हैं कि ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। तो क्या ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, या मोस्ट पावरफुल मैन है इस वर्ल्ड के, या फिर एक डिक्टेटर, या आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में। व्लादिमीर पुतिन, देखिए यहाँ पर क्या है कि व्लादिमीर पुतिन को कुछ लोग बहुत ही रिच मानते हैं, कुछ लोग उनको डिक्टेटर मानते हैं और कुछ लोग उनको हीरो भी मानते हैं, क्योंकि ये सच में जीरो से हीरो बने थे। इनकी फैमिली बहुत ही पुअर फैमिली थी और इनकी मदर जो है एक फैक्ट्री वर्कर थी। इनके फादर जो है यूएसएसआर नेवी में थे, सोवियत नेवी में थे, काम करते थे, वर्क करते थे, और ये एक कमरे के रूम में रहते थे। एक कमरे का घर था इनकी पूरी फैमिली का। सो ये वहां से उठ के आज इतने बड़े एम्पायर के मालिक बने। इतना बड़ा सोवियत टूटा, उसके बाद रशिया बना और रशिया के आज ये प्रेसिडेंट हैं। तो ये एक बड़ी बात है, एक जीरो से हीरो बन जाना। बट ये हुआ कैसे बने और क्या हुआ इनकी कहानी। सो यहाँ पर इनके पास इस समय 43 जेट्स हैं, 43 जेट, 7000 कार्स हैं, और लगभग भाई ये कहा जाता है कि इनके पास 200 बिलियन की वर्थ है व्लादिमीर पुतिन की, जो कि फाइनेंशियल ऑन पेपर नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये मानते हैं। ऑन पेपर तो 70 बिलियन है, 70 बिलियन, वो भी जीरो से 70 बिलियन लाना ये बड़ी बात है। और यहाँ पर इनको एक डेंजरस मैन भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये बहुत ही डेंजर भी हैं और एक डिक्टेटरशिप इनकी झलकती जरूर है। इनके अंदर से डिक्टेटरशिप झलकती जरूर है, क्योंकि इनके जो डिसीजंस होते हैं, इनकी जो पावर, वो इनके आड़े आ जाती है। सो जैसा कि हम लोग इस समय देख रहे हैं यूक्रेन के ऊपर किस तरह इन्होंने हमले किए हुए हैं, किस तरह क्या चीजें। बट कहीं ना कहीं देखिए एक चीज ये भी है, एक सत्य है कि भाई नाटो जो है वो बहुत ही बड़े स्तर पर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, बहुत ही बड़े स्तर पर वो फैल रहा है सब जगह चारों तरफ। और यूक्रेन को भी वो अगर कब्जे में ले लेगा, यूक्रेन को भी भाई नाटो अपना शामिल कर लेगा, तो रशिया के सामने इतनी सारी यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, सब आ जाएंगे और सब रशिया के दुश्मन बन जाएंगे। तो भाई रशिया कैसे अपने आप को बचाएगा? तो रशिया भी अपने बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोच रहा है। सो यहाँ पर हम व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात करेंगे कि ये कहां से उठे और कहां से कैसे पहुंच गए। गरीबी में पढ़े लिखे, बट इन्होंने क्या किया कि भाई जॉब सर्च करना शुरू किया। अब जॉब सर्च करने में इनको केजीबी में जॉब मिली, जो कि भाई रशिया की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, सो उसमें जॉब मिली। यूएसएसआर उस टाइम पे था, वहां पे जॉब मिली इनको केवीजी में। सो वहां पर ये एक स्पाई के रूप में काम करने लगे। स्पाई के रूप में इन्होंने कई काम किए, कई ऐसी सीक्रेट मिशंस पे गए और उसको एक भाई पॉजिटिव वे में लिया। दूसरी चीज है, यूएसए और रशिया का जो कोल्ड वॉर था, यूएसए और यूएसएसआर का जो कोल्ड वॉर था, उसमें ये कई मिशन पे ये इन्होंने सक्सेस हासिल करी। और ये बहुत ही कम वक्त में एक देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक पैट्रियोटिक इमेज लेके आए। ये पैट्रियोटिक इमेज लेके आते हैं अपनी, और रशिया में यूएसएसआर में बहुत ही ज्यादा छा जाते हैं, बहुत ही नाम होने लग जाता है इनका, क्योंकि इन्होंने कई मिशन जो है भाई सही से बहुत अच्छे तरीके से निभाए। अब क्या होता है कि 1991 में जब यूएसएसआर टूटता है, 16 कंट्रीज थी, यूएसएसआर टूटता है, और जब यूएसएसआर टूटता है तो इन भाई साहब को, पुतिन को बहुत ही पर्सनल लेवल पर दुख होता है इस चीज का। बट कोई नहीं, जब यूएसएसआर टूटा तो 1991 से 1999 तक जो रशिया का बहुत ही बेकार दौर गुजरा, जिसमें जो प्रेसिडेंट थे उनके बोरिस येल्सिन, तो बोरिस जो थे वो एक बहुत ही बेकार एटीट्यूड से रशिया के सामने आए। अब क्या हुआ कि ये बेकार एटीट्यूड उनका लगने लगा रशिया को, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ इतनी सारी जो फैक्ट्रीज थी रशिया की वो बेकार हाथों में चली गई, इतनी गरीबी आ गई वहां पे, बहुत ही मतलब बेकार दौर गुजरा। और ये सबसे बेकार अब तक की हिस्ट्री में रशिया के सबसे बेकार प्रेसिडेंट कहे जाने वाले लोग थे। अब क्या होता है कि भाई इनको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और इनकी हरकतें भी ऐसी थी कि ये कैसे पसंद किए जाते हैं। ये पार्टी में जाते थे तो पार्टी में सभी लोगों के बीच में ड्रिंक करने लग जाते थे। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि भाई ये बीच पार्टी में डांस करते हुए देखे गए। और इनकी इस तरह की चीजों को लेकर, और दूसरी चीजें, इनके जो संबंध इतने दूसरे देशों से खराब होते चले गए,
इन्होंने चापलूसी करना शुरू किया दूसरे देशों की, और इस तरह रशिया को इन्फ्लेशन की कगार पर ले गए। बहुत ही गरीबी देखनी पड़ी लोगों को, बहुत ही जीडीपी इनकी गिर गई, जो भाई जो मैन पावर था वो खराब हुआ। दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो फैक्ट्रीज थी वो बर्बाद होने लगी, और यहाँ की जीडीपी इतनी लोएस्ट चली गई कि भाई रशिया बिल्कुल टूट चुका। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि जो यहाँ की जनता थी वो इनको कब तक झेलती, वो इनको नहीं झेल पा रही थी। पुतिन जो है वो इस पॉपुलैरिटी के जरिए 8 साल लगातार प्रेसिडेंट बने। बोरिस जो थे, बोरिस का अब जो पॉपुलैरिटी थी वो बिल्कुल कम हो गई थी, बिल्कुल कम हो रही थी, मतलब उस समय 2% पे उनकी पॉपुलैरिटी आ गई थी। तो अब इनका जो है इस्तीफा देना बहुत ही जरूरी हो गया था, लेकिन इन्होंने भी दिमाग लगाया कि भाई इस्तीफा अभी हम नहीं देते हैं, और हम जो है एक प्राइम मिनिस्टर लाते हैं, नया प्राइम मिनिस्टर लाते हैं जो कि लोगों के दिलों में एक पैट्रियोटिक इमेज बना चुका है, देशभक्ति की इमेज बना चुका है, और वो थे पुतिन। उस समय इतनी ज्यादा भी पॉपुलैरिटी नहीं थी, इनको इतना ज्यादा भी नहीं जानता थे, लेकिन हाँ ये एक स्पाई थे, दिमाग रखते थे, और कई कंट्रीज में और दूसरी चीजों में, इस तरह की चीजों में वो राजनीतिक माहौल में भी थे। सो इनको जो है लाके पीएम बनाया गया, अब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। बट यहाँ पर रशिया का जो कानून है उसमें क्या होता है कि पूरी पावर जो है, पूरी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, इतना पीएम के हाथ में नहीं होती है। बट यहाँ पर जो पुतिन का काम था वो इतना ज्यादा सराहनीय था, इतना ज्यादा सराहनीय था कि ये एक ही साल में प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये एक साल में ही प्रेसिडेंट बन गए रशिया के, और इस समय बोरिस ने भाई इस्तीफा दे दिया, और ये प्रेसिडेंट जब बने, और जैसे ही ये प्रेसिडेंट बनते हैं रशिया की जीडीपी बिल्कुल आसमान में पहुंच जाती है। बहुत ही बढ़िया मतलब काम किया इन्होंने, कई फैक्ट्रीज आई, ऑयल के प्राइसेस बढ़े, और इस तरह रशिया में गरीबी खत्म होने लगी। और जैसे ही गरीबी खत्म होने लगी, रशिया थोड़ा सा ऊपर उठने लगा, तो भाई पुतिन का नाम होने लगा। और पुतिन का नाम ऐसे बड़े लेवल पे हो गया कि भाई पुतिन लोगों के हर मतलब दिलों में जगह बना चुके थे, सब दिलों में, सभी के दिलों में जगह बना चुके थे, रशिया में बहुत ही पॉपुलर होने लगे। और आज तो पॉपुलैरिटी हम देख ही रहे हैं, तो उस टाइम भी इनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं थी, बहुत ही बड़े स्तर पर, बहुत ही अच्छे लेवल पे पॉपुलैरिटी थी। पावर को, रशिया की पावर को, रशिया की मिलिट्री को इतना स्ट्रांग बनाया है, लगभग इनके पास 6000 न्यूक्लियर वेपन्स है, 6000 न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि 10 मिनट में ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं। सो ये पावर है रशिया की। रशिया बहुत सारे हथियार बनाता है जो कि कई देशों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ से भी, इंडिया भी, हम लोग वहां से इंपोर्ट करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जो इंपोर्ट करते हैं। सो पावर इनकी बहुत तगड़ी है। और लगभग रशिया, भाई देखिए पुतिन के पास ऑन पेपर 70 बिलियंस है, 70 बिलियंस नेटवर्क इनकी है पर्सनल। लगभग जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं भाई इनकी 200 बिलियन है, 200 बिलियन। सो बहुत ही बड़ा भाई एम्पायर है इनका, और किस तरीके से इन्होंने जीरो से हीरो का सफर तय किया। सो ये है व्लादिमीर पुतिन। अगर आपको वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को प्लीज फॉलो करें। थैंक यू।